गुड मॉर्निंग डियर। चलिए आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। यह भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको थर्ड सेमेस्टर में है। ये भी मैकेनिकल साइंस में इसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। और जनरली इसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बोलते हैं। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इसमें हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें यही समझना है कि मटेरियल साइंस क्या होता है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज मटेरियल साइंस? व्हाट इज मटेरियल साइंस? ठीक है, मटेरियल साइंस क्या है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मटेरियल साइंस, देखिए, अब मटेरियल्स, यूनिवर्स में बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो क्या इस क्लास में, इस सब्जेक्ट में जो यूनिवर्स में सारे मटेरियल्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, हम उन सारे मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम उस मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इंजीनियरिंग में हेल्पफुल होगा। जो मटेरियल्स हमारे इंजीनियरिंग, जो आप जब इंजीनियरिंग करके निकलोगे तो आप एज ए इंजीनियर्स बहुत सारे मटेरियल्स यूज करोगे। जैसे आयरन यूज करोगे, एल्युमिनियम यूज करोगे, कास्ट आयरन यूज करोगे, ब्रास यूज करोगे, बहुत सारे मटेरियल्स, कुछ एलॉयज होंगे वो यूज करोगे, कंपोजिट मटेरियल्स यूज करते हैं। तो हमें ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है इस सब्जेक्ट में जो हमें इंजीनियरिंग में हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मोबाइल का कवर बन के आता है। ठीक है, किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। नहीं, वह किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। वह किस मटेरियल का बना होगा, कैसे बना होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इन सब बारे में हमें पढ़ना है। इवन हमें उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना है कि उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका मटेरियल साइंस, ये फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों से रिलेशन रखता है। ठीक है, जैसे कि आपको मटेरियल्स के बारे में तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी पढ़ा रहे हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसे बोलते हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में भी मैं आपको मटेरियल्स के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस सब्जेक्ट में हमें मेनली क्या पढ़ना है? स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना है। उस पे हमने फोकस किया है कि किस मटेरियल में क्या होगा। और इस सब्जेक्ट में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो होगा, ऐसे मटेरियल्स, यूजफुल मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एज ए इंजीनियर्स के रूप में जब हम कोई मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमें इसमें ब्रह्मांड के सारे मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सारे सबस्टांस के बारे में नहीं पढ़ना है। केवल वैसे सबस्टांस पढ़ेंगे जो हमें इंजीनियरिंग में हेल्पफुल होगा। तो कैसे डिफाइन कैसे करोगे आप? व्हाट इज मटेरियल साइंस अब लिख दिए हैं तो इसको डिफाइन भी करना है। तो देखिए, इसका कोई सटीक डिफिनेशन नहीं होता है। बुक में भी अगर आपको मिला होगा तो हर राइटर अपने अपने ढंग से लिखता है इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको इसे समझना है कि इसमें क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, मैं लिख रहा हूं डिफिनेशन इसका। द स्टडी ऑफ
मटेरियल साइंस। चलिए देखिए क्या मैंने लिखा है, द स्टडी ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फॉर एन इंजीनियर विथ इन्वेंटिंग न्यू मटेरियल्स एंड इम्प्रूविंग प्रीवियसली नॉन मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल साइंस। समझिए इस चीज को, हर एक वर्ड को समझना है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मटेरियल साइंस हम में जो स्टडी करेंगे वह यूजफुल मटेरियल्स होगा, जो इंजीनियर्स के लिए यूजफुल होगा। और हम क्या करेंगे उसमें, जो मटेरियल्स है पहले से, नॉन मटेरियल्स, जो मटेरियल्स पहले से हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे और कुछ नए मटेरियल्स भी बनाएंगे। ठीक है, कुछ नए मटेरियल्स भी बनाएंगे, चाहे वह कंपोजिट ही क्यों न हो, हम नए मटेरियल्स बनाएंगे और जो पहले से है उस मटेरियल में इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे, ताकि हमारा क्या हो, मटेरियल्स और अच्छा बने। हम जो डिवाइस बनाएंगे वह डिवाइस और अच्छा बने। तो मटेरियल्स क्या कैसा होना चाहिए, अब हमने क्या मेनली बात क्या समझा इसमें हमने समझा कि ये जो मटेरियल्स है, ये जो मटेरियल्स होंगे, हम सारे मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में हम सारे मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम वैसे यूजफुल मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इंजीनियरिंग में यूजफुल होगा। लिख रहे हैं, नॉट ऑल मटेरियल्स ऑफ यूनिवर्स। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, देखिए सारे, नॉट ऑल मटेरियल्स ऑफ यूनिवर्स, जितने ब्रह्मांड में मटेरियल है सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली स्टडी ऑफ यूजफुल मटेरियल्स। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी मटेरियल्स यहाँ पे हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, लेकिन वैसे भी कुछ मटेरियल्स छूट जाएंगे। और मेनली जो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में। ये भी हमारा सब्जेक्ट सॉलिड से ही रिलेशन में होगा कि सॉलिड से, जैसे कि एज ए इंजीनियर क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करोगे, बिल्कुल करोगे, लेकिन यहाँ पे हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिक्विड है वो, हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है किसके बारे में, हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में, हमें पढ़ना है स्टील के बारे में। ठीक है, हमको पढ़ना है ब्रास के बारे में। ठीक है, हमको पढ़ना है कंपोजिट, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सब के सब क्या है, सॉलिड हैं। सॉलिड मेनली मेरा फोकस किस पे रहेगा, सॉलिड मटेरियल्स पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये मटेरियल्स आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर टॉपिक आपका आता जाएगा और हम डील करते चलेंगे। और क्या होगा, और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, मेनली वी फोकस on the material by which a device is formed। जिसे हम क्या बनाएंगे, डिवाइस बनाएंगे। जिस मटेरियल से हम डिवाइस डिवाइस में जो मटेरियल्स यूज होते हैं उस पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बातें थी मटेरियल साइंस से रिलेटेड। आइए और आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज related
टू फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। फिजिक्स से भी रिलेशन रखेगा और केमिस्ट्री से भी रखेंगे। क्यों केमिस्ट्री से? क्यों ज़्यादा सब्जेक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं वह फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपका 11th-12th में फिजिक्स बहुत अच्छा रहा है तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अगर आप इस सब्जेक्ट की बात करते हो तो मैंने क्या लिखा, केमिस्ट्री पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस वाले सब्जेक्ट में एक मटेरियल्स पढ़ेंगे, इस तरह का मटेरियल होगा, बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चरल। एक सब्जेक्ट क्या आता है, माइक्रो स्ट्रक्चर मटेरियल्स होता है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर हो गया, माइक्रो मतलब मॉलिक्यूल्स लेवल, बहुत छोटा। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, यानी कि आप उसके एटम्स के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, अरेंजमेंट के बारे में पढ़ोगे तो वह क्या हो जाएगा, माइक्रो स्ट्रक्चर मटेरियल्स कहला जाता है। यानी कि मॉलिक्यूलर स्केल पे अगर आप जा कर के किसी स्ट्रक्चर को देखते हो, तो जैसे कि आप ब्रिज देखते हो तो क्या ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है? क्या आप ब्रिज देखते हो, बड़ा बड़ा सा देखते हो, कहीं ब्रिज है, कहीं सड़क बना हुआ है। यहाँ पे जो ये सब मटेरियल्स है क्या है, ये सब सॉलिड मटेरियल्स है, ये मैक्रो है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। ये माइक्रो का मतलब ये होता है बहुत ही स्मॉल। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा जो मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके आप स्टडी करोगे तब वह आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मटेरियल्स कहलाएगा। तो ये इसको आप कैसे क्या बोलोगे, तो बोलेंगे द स्ट्रक्चर at microscopic scale or level is called microstructure materials कहलाएगा। ठीक है, मटेरियल्स कहलाएगा। अब देखिए माइक्रो, अब इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम, देखिए क्या पढ़ेंगे। जैसे कि इस तरह से कोई अगर मटेरियल मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा मॉलिक्यूल्स है। मान के चलिए ये किसी और मॉलिक्यूल से बांधा हुआ है। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना दिए, कोई सा मॉलिक्यूल्स है, अब हम उसकी चर्चा नहीं करना, हमें तो अभी समझना है कि हमें करना क्या है। तो क्या होगा, इसकी बॉन्डिंग पे, इसका बॉन्डिंग किस तरह का है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये इस मटेरियल्स का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह का परफॉर्मेंस करेगा ये मटेरियल्स। इसका बॉन्डिंग देख करके हम ये डिसाइड करते हैं कि परफॉर्मेंस, और ये इसे बनाने में कॉस्ट कितना लगेगा, परफॉर्मेंस। और कोई मान के चलिए कोई मटेरियल्स है, उसके बनाने में ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता हो, तो एज ए डिवाइस जो है उसे हम यूज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वह कितना भी परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो, अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो हम यूज नहीं करेंगे। अब क्या है कि हमें ये भी देखना रहता है कि एज ए इंजीनियर्स आप इसको सोचोगे कि परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाए और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए। परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए यानी परफॉर्मेंस इंक्रीज करे, और कॉस्ट क्या हो हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा, कॉस्ट डिक्रीज करे। ठीक है, तो इससे जो रिजल्ट होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस और कॉस्ट भी आप देखोगे। और क्या सब देखेंगे, और इसमें देखिए क्या देखेंगे कि इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है। और देख प्रोसेसिंग कहने का मतलब हुआ कि किस तरह से आप इसको
बनाओगे, प्रोसेस क्या, प्रोसेस किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा कि इसे फाइनली यूज करने तक में हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इसका बॉन्डिंग कैसा है, इसका बॉन्डिंग कैसा है, इसमें कंपोजिशन कौन कौन सा है, कंपोजिशन क्या क्या है, ये सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अगर मटेरियल्स है, वह मटेरियल्स कंपोजिशन है, अब वह हार्ड मटेरियल है कि वह सॉफ्ट मटेरियल है, इसके बाद और क्या, हार्ड है, सॉफ्ट है, हल्का है या नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको एरोप्लेन बनाने में कुछ मटेरियल्स यूज करने हैं, तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, जो आप मटेरियल्स यूज करोगे वह हल्का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हवा में उड़ेगा तो वजन कम रहेगा, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। साथ में उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए और एयर मॉलिक्यूल से उसमें कोरोजन वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स हमें मटेरियल चूज करने में आसानी होगी कि हमें अपना पर्पस देखना है कि हमें किस पर्पस से किस मटेरियल को यूज करना है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, हम मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई कि आप इसमें पढ़ोगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो मटेरियल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो किस तरह का होगा, क्लासिफिकेशन उसका कैसे करेंगे, कैटेगरी कैसा होगा उसका, कितनी कैटेगरी में हम बांटेंगे उसे, उस पे आते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। किस मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, जो इंजीनियरिंग में यूज होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो आप क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन करने का बहुत तरीका होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपके क्लास में मान के चलिए ये क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब अगर हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना चाहें, हम इसे बांटना चाहें, तो हम ये डिपेंड मुझ पे करेगा कि हम किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। हो सकता है कि हम कर दें कि कोई शर्ट पहने हुए होता है, कोई टी शर्ट पहने हुए होता है, मेरा मन है कि टी शर्ट वाले एक तरफ करवा दूं और शर्ट वाला एक तरफ करवा दूं, ये भी एक कैटेगरी हुआ। दूसरी बात समझिए, अगर मैं बोलूं माइंड की मैं बात करूं कि जो लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मुझे क्या है कि आप रैंक अनुसार कर सकते हो, जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में उनकी रैंकिंग पहले आती होगी, तो हम बोल दें कि 1 से लेकर के 10 तक एक साइड हो जाओ, 11 से 20 तक एक साइड हो जाओ। ठीक है, तो ये सब क्या है कि डिफरेंट वे है कैटेगरी करने का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने का बहुत तरीके होंगे, उसमें से कुछ तरीके हम लोग अभी पढ़ेंगे। यानी हम पहले लिख देते हैं देयर आर many ways of क्लासिफिकेशन। बहुत सारे तरीका। पहला तरीका लिख रहे हैं, फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले जो है हम कैटेगरी इसका कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वे में हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसे हम 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 5 टाइप्स में कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है वह है मेटल्स एंड एलॉय।
ठीक है। दूसरा आपको होता है सेरामिक्स एंड ग्लास। तीसरा होता है पॉलीमर। पॉलीमर्स क्लास 10th क्लास 11th वगैरह में भी पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना होता है। पॉलीमर्स, पॉलीमर ये क्या है, प्लास्टिक होता है। इस कैटेगरी में भी आगे और आएगा। चौथा आता है आपको सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स और 5 नंबर में है कंपोजिट मटेरियल्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में हमने इसे 5 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। पहले में हमने मेटल्स एंड एलॉय रखा, दूसरे में सेरामिक्स एंड ग्लास रखा, और तीसरे में पॉलीमर्स जिसे आप प्लास्टिक भी बोलते हो, चौथे में सेमी कंडक्टर और पांचवें में कंपोजिट मटेरियल्स रखा। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझेंगे कौन सा मेटल्स हुआ, कौन सा सेरामिक्स हुआ, कौन सा पॉलीमर्स हुआ, सेमीकंडक्टर क्या हुआ और कंपोजिट मटेरियल्स क्या हुआ। इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ेंगे कि कैटेगरी में क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण बात छूट गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि जितने भी ये कैटेगरी किए हैं, ईच कैटेगरी हैज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे, ईच हैज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सबका अपना अपना गुण होगा। ईच हैज ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी इसमें मेटल्स यूज हुए हैं वो उसके अपने प्रॉपर्टीज हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या होता है मेटल्स एंड एलॉय। आइए अब हम टेबल के थ्रू ये सारे कैटेगरी को समझेंगे कि क्या होता है। यह टेबल बना रहे हैं, इसी में समझेंगे। चलिए इस टेबल को समझिए। ये मेटल्स एंड एलॉय का टेबल्स है, जिसमें मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आपको देखिए कॉपर हो गया, ग्रे हो गया, और ये सारे कास्ट आयरन हो गया, एलॉय स्टील हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है आपको मेटल्स हैं। तो ये जो मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स हैं, सब मेटल्स का अपना अपना प्रॉपर्टीज होगा और उसके अपने अपने यूज होंगे। जैसे कि कॉपर का यूज क्या है, कॉपर का यूज कंडक्टर वायर के रूप में किया जाता है। जो सबसे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उसके अगर वायर्स आप यूज करते हो तो क्या होगा, आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसका लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए रेसिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, वह वायर को के लिए अच्छा होगा, कंडक्टर यानी वह अच्छा होगा। इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। वह मेटल जिसकी हाई कंडक्टिविटी है एज ए वायर यूज किया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारा डिवाइस में आप इसे यूज करते हो। चलिए अब ग्रे कास्ट आयरन है। अब ये जो ग्रे कास्ट आयरन है यह भी मेटल्स है। ये भी अगर मेटल्स है तो आप पढ़े होंगे कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ये सब पीछे पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको जो ये ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन का यूज जो है वह इंजन ब्लॉक्स बनाने में किया जाता है। जो इंजन का ब्लॉक्स होता है वो बनाने में किया जाता है। इसकी वजह क्या है, उसके पास कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वह कास्टेबल होना चाहिए। एक प्रोसेस आप पढ़ेंगे कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग के द्वारा हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई शेप देते हैं।
ठीक है। कोई लिक्विड मान के चलिए कि ये मोल्ट होता, ग्रे कास्ट आयरन का मोल्ट किया हुआ होता, आयरन को पिघलाया हुआ होता और किसी ढांचे में अगर उसको डाल देते तो वह उसी शेप का बन जाता। इसी प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते हैं। तो वह कास्टेबल होता है और वह मशीनेबल भी होता है, मशीनेबल भी होता है। मतलब कि एज ए मशीन उसे हम मशीनेबल कहने का मतलब है क्या कि जब मशीन के रूप में यूज होगा तो उसके कॉस्ट वगैरह कम पड़ेंगे। चलिए और आइए, एल्वा स्टील्स का यूज हम रिंच बनाने में करते हैं। देखिए रिंच का स्पेलिंग अगर ये W से स्टार्ट होता है, रिंच और चेचिस, गाड़ी का जो चेचिस बनाने में एल्वा स्टील का यूज किया जाता है। वजह क्या, किस वजह से? उसके पास हाई स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए यूज किया जाता है। मटेरियल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सब्जेक्ट इजी भी पड़ता है। खास करके उस समय काफ़ी इजी पड़ता है जब आप इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे। अगर कोई लड़का अगर इस सब्जेक्ट से PhD कर रहा होता है या फिर MTech वगैरह ही कर रहा होता है तो उसे इजी पड़ता है, क्योंकि मटेरियल्स बहुत सारा अवेलेबल है और हम थोड़ा सा एक मटेरियल और फिर कोई दूसरा मटेरियल लेते हैं तो कोई तीसरा मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो रिसर्च करने में यह आसानी होती है और सब सब्जेक्ट के बनिस्पत। ठीक है, तो मटेरियल्स की बात हो रही थी तो ये मेटल्स था। अब आते हैं सेरामिक्स एंड ग्लास। देखिए सेरामिक्स और ग्लास में ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर उसका दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हूँ मैंने। इसके बाद इसका जो यूज है वह विंडो ग्लास के रूप में किया जाता है। क्यों विंडो ग्लास? क्योंकि विंडो ग्लास ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट होता है। किसके लिए? तो ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट होता है मतलब सूर्य की किरणें, लाइट की जो रे होती है वह उसे पास कर सकता है। उसी तरह से ये देखिए Al2O3, MgO, SiO2 ये आपको रिफ्रैक्टरीज में यूज होता है। और क्यों होता है? थर्मली इंसुलेटिंग होता है। इसके बाद देखिए बेरियम है, टाइटनेट, बेरियम टाइटनेट, सिलिका है, इस सब का यूज कैपेसिटर, फैन वगैरह में लगा होता है कैपेसिटर, जिसको आप कंडेंसर भी बोलते हो, कैपेसिटर लगा होता है, वह उसके रूप में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हाई एबिलिटी टू स्टोर चार्ज होता है, उसके पास ये कैपेसिटी है कि वह एनर्जी जो है चार्ज के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब पॉलीमर्स में पॉलीथिलीन आता है और पॉलीथिलीन का यूज क्या है? वह फूड पैकिंग में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह फ्लेक्सिबल होता है और इजी फोल्ड किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं और ये उसका यूजेज है और उसका ये प्रॉपर्टीज है। आइए और दो बचा है उसको भी देखते हैं। चलिए चौथे मटेरियल्स के बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर्स क्या है? ये इसका बिहेव कैसा होता है? सेमीकंडक्टर ये ना तो कंडक्टर होता है और न ही नॉन कंडक्टर होता है, ये बीच का होता है सेमीकंडक्टर्स। यानी इसमें कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, कभी नहीं करता है। वह अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वह वेरी हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सोलर प्लेट आप देखे होंगे, हर घर में लगभग लगा हुआ होता है। गवर्नमेंट का भी स्कीम चला है इस पे। एनर्जी, देखिए एनर्जी पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, क्योंकि एनर्जी ही है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। एनर्जी जितना हमारे पास होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो रिसर्च चल रहा होता है इस पे। हम अल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं कि हमें कहाँ से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। अभी सोलर प्लेट वगैरह उतना एफिशिएंट नहीं है, फिर भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी भी एफिशिएंसी। चलिए अभी सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में आपको क्या सिलिकॉन होता है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन है। सिलिकॉन के कैसे यूज होता है? ट्रांजिस्टर के तौर पे यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास यूनिक
इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स होता है, ये प्रॉपर्टीज है। ये सब क्या है, सबका विशेष, हर मेटल का अपना अपना कुछ ना कुछ गुण होगा, प्रॉपर्टीज होगा, उसी को हम इधर लिख रहे हैं। जैसे देखिए गैलियम आर्सेनिक है, लिखा GaAs, ये क्या होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज किया जाता है और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अगर लाइट में कन्वर्ट करेगा तो फिर क्या होगा, इमेज वगैरह बन सकता है। चलिए कंपोजिट मटेरियल्स बहुत VVI है, आज के डेट के लिए ये कंपोजिट मटेरियल बहुत ही उपयोगी है। कंपोजिट मटेरियल्स पे सबसे ज़्यादा रिसर्च होते रहता है और इसी के वजह से इतने सारे कंपोजिट, मतलब होता है मिला जुला करके बनाया हुआ मटेरियल्स, और ये अभी इतने स्ट्रॉन्ग अब हो गए हैं कि ये मटेरियल्स आपको इसकी स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी हाई हो गई है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो फाइबर वगैरह होता है उसको यूज आप कई जगह कर सकते हैं, स्ट्रेंथ उसका डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है, उस तरह का मटेरियल बनने लगा है। मैंने आपको बताया ही स्टार्टिंग में ही कि हमारा भी पर्पस एज ए इंजीनियर्स हम लोग इसको सोचेंगे और इसको बेहतर बनाने का ही सोचेंगे। तो कंपोजिट मटेरियल्स में टाइटेनियम ग्लेड स्टील है जो कि रिएक्टर वेसल के तौर पे यूज होता है। क्योंकि लो कॉस्ट होता है और हाई स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा है। रिएक्टर के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए। वहाँ पे रिएक्टर में कुछ हो रहा होता है, डिफरेंट तरह का रिएक्शन करवाया जाता है, डिफरेंट तरह का फिनोमेना हो रहा होता है, इसीलिए हमें उसकी स्ट्रेंथ हाई चाहिए। और बहुत बड़ा बनाया जाता है रिएक्टर सब, तो कॉस्ट भी कम होना चाहिए बहुत, नहीं तो कॉस्ट क्या होगा, हाई हो जाएगा। ग्रेफाइट इपॉक्सी है, तो इसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में, क्योंकि एयरक्राफ्ट में स्ट्रेंथ तो हाई चाहिए ही, साथ में वह हल्का भी होना चाहिए। तो इस तरह से इस सब मटेरियल्स के बारे में हम लोग देखें, डिफरेंट मटेरियल्स है। इसमें से अब अगर आपको कुछ याद रह जाता है तो ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल्स आपको धीरे धीरे 1-2 बार पढ़ेंगे, अपने पता हो जाएगा कि किस मटेरियल्स का यूज कहाँ होता है, ठीक है। और सोचिए, अब कहीं पे मटेरियल्स आप देख लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हो आप, बहुत तरह का मटेरियल्स दिखता है, रेल के इंजन में, रेल के डिब्बे में बहुत सारे मटेरियल, तो उसके बारे में आप थोड़ा थिंकिंग किया कीजिए कि ये कौन सा मटेरियल्स है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये सब के बारे में और डिटेल से पता हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास रहा यहाँ तक। आगे हम लोग और इसको पढ़ेंगे कि इस प्रॉपर्टीज डिफरेंट तरह का क्या होता है। चैप्टर में और भी जो भी टॉपिक आएगा हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। और आप लोगों का शिकायत रहता है कि वीडियो रेगुलरली नहीं आ पा रहा है, तो कुछ ना कुछ वजह से नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब से सारा वीडियो रेगुलरली आएगा। आप लोगों को सारे वीडियो जो भी सब्जेक्ट में ले रहा हूँ उसका अलग अलग नोट्स बनाना है। ये नहीं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी उधर पढ़ा रहा हूँ और ये मटेरियल साइंस तो एक ही कॉपी में लिख लेना है, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सबका प्रॉपर ढंग से अलग अलग नोट्स बनाना है, अच्छे से समझ करके लिखते जाना है उसमें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।